अंगीकार करके शिव जो है इस ब्रह्मांड को नष्ट करते हैं। जब तक ब्रह्मांड नष्ट नहीं होगा, प्रलय नहीं आएगी, तो नूतन सृष्टि नहीं आरंभ हो सकती। नई सृष्टि आरंभ तब होगी, कंस्ट्रक्शन तभी नई बनती है जब पुरानी कंस्ट्रक्शन गिरे। इसलिए जो शिव का कार्य है ना, ये दिखने में ऐसा लगता है कि बड़ा विध्वंसक कार्य है, पर ये जगत के लिए बहुत अच्छा है। पुराना मकान नहीं टूटेगा, नया मकान नहीं बन सकता। इसीलिए शिव जो है वो बड़े ही उदार हैं, कृपालु हैं। इसलिए शिव जी का एक जो नाम है वो क्या है? आशुतोष। शिव शंकर। आशुतोष क्या होता है? आशुतोष होता है जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाए, बहुत जल्दी कृपा कर दे। बहुत समय नहीं लगाते शिव जी महाराज। शिव जी महाराज को अगर कोई प्रार्थना की जाए शिव को, तो बहुत जल्दी वरदान दे देते हैं। पर कई बार हमारे भोलेनाथ महादेव का नाम जो है कई है, पर भोलेनाथ भी कहा जाता है। भोलेनाथ क्यों कहते हैं शिव जी को? वरदान देने में सोचते नहीं ज्यादा, जो मांग लिया दे दिया, बाद में चाहे रिजल्ट जैसा मर्जी हो, एक बार दे देना है। पर श्री कृष्ण बड़ा विचार करते हैं, बड़ा विचार। इसलिए कई बार टाइम लग जाता है कृष्ण भक्तों को, है ना। ठाकुर जी, बांके बिहारी, बड़े चक्कर लगाते हो ठाकुर जी आप, पर इच्छा पूरी नहीं करते। पर शिव ऐसे इष्ट हैं जो तुरंत इच्छा पूरी करते हैं। पर मांगने वाले की समझदारी चाहिए, मांग क्या रहा है। वृक्कासुर था एक, वृक्कासुर को कई लोग भस्मासुर बोलते हैं। उसने बड़ी तपस्या की, 6 दिन तक अपने अंगों को काट काट के शिव के सामने चढ़ाया, यज्ञ प्रज्वलित किया। जैसे सुबह हम पढ़ रहे थे, जैसे रावण है, रावण ने 10 बार अपने सिरों को काटा। पहले एक ही सिर था रावण का, दशानन तो बाद में हुआ। सिर को काटा चढ़ाया, सिर को काटा चढ़ाया, ऐसे ऐसे इसने क्या किया, एक एक अंग को काटा, अग्नि जला के उसमें डाला। 6 दिन तक शिव जी को प्रसन्न करने की चेष्टा की। शिव प्रकट हो गए और शिव ने कहा, वृकासुर इतने शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हो? क्या बात है, क्यों कष्ट देते हो उतना शरीर को? वृकासुर ने कहा, अभिनव जैसे शिव जी सामने है और वरदान मांगना है, इतने में जी उसको पार्वती दिख गई। वृकासुर है तो आखिर में दानव, अरे है तो कुटिल बुद्धि। उसने पार्वती को देखा और फिर शिव जी को देखा। उसके मन में विचार आया, इतनी सुंदर देवी, पार्वती जी तो मां भगवती है ना, कितनी सुंदर होगी। उसके मन में विचार आया, इतनी सुंदर देवी और पति कैसा है, भस्म लगाई हुई है, बाल ऐसे बांधे हुए हैं, शमशान में रहते हैं। इतनी सुंदर स्त्री अगर मेरे साथ विवाह करे, मां भगवती के बारे में ये विचार, तो क्या वरदान मांगा? अंदर से तो उसकी कुटिल इच्छा है, पर बाहर से क्या कहा उसने शिव को, महाराज ऐसा वरदान दो, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं उसका सिर फट जाए, मेरे हाथों में इतनी ताकत दो। शिवजी महाराज का नाम तो आशुतोष है। कहते चलो कोई बात होगी, कहते तथास्तु, जा तुझे आशीर्वाद देता हूं, जिसके सिर पे तू हाथ रखेगा उसका सिर फट जाएगा, मर जाएगा वो साथी। बस इतना बोलना था, वो तो चढ़ा मंच पर जहां पर पार्वती जी बैठी हुई है शिव जी के साथ, और शिव जी की तरफ लपका वो। अभी शिव ने वरदान दिया और शिव की तरफ लपका हो। उसकी इच्छा क्या है, एक बार शिव जी के सिर पे हाथ रखूं फिर तो पार्वती जी मुझे ही स्वीकार करेंगी। शिव जी ने कहा, अरे दुष्ट, ये क्या करता है? कहते मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे वरदान में ताकत है कि नहीं है शिव। वो किस पे टेस्ट करूंगा मैं, एक बार मुझे दिखाओ, जो आपने वरदान दिया है उसमें ताकत है, मैं आपके सिर पे हाथ रखना चाहता हूं। शिव जी ने कहा तू पागल हो गया है,
इस पूरे ब्रह्मांड में तुझे मेरा ही सिर दिखता है? कहते नहीं, आपने वरदान दिया, आपकी जिम्मेदारी है। अंदर से क्या चाहता है वो? अंदर से क्या चाहता है? अंदर से चाहता है बस एक बार हाथ रखवा ले, और फिर पार्वती जी इतनी सुंदर है, पार्वती जी तो मुझे ही चुनेंगी। ऐसी दुष्ट बुद्धि उसकी। जैसे रावण शिवलिंग को ले जा रहा है, तो बात शिव जी ने कहा कहां ले जाना है? कहते लंका चलो। शिव जी ने कहा जहां रख दोगे मैं आगे नहीं चलूंगा। बाद में शिव की इच्छा नहीं है। शिव जी जानते हैं रावण चरित्र से ठीक नहीं है, इसके यहां पे जाके मैं प्रसन्नता लाभ नहीं करूंगा। और शिव जी ने रावण के शरीर में वरुण जी को भेज दिया। वरुण जी आ गए और पेशाब का इतना तेज वेग लगा रावण को। किसी ब्राह्मण को कहे ब्राह्मण इधर आओ, पकड़ो इस शिवलिंग को, नीचे मत रखना। और ब्राह्मण तो डर गया, भाई रावण डांट रहा है। और इधर जब वो उस वेग से निवृत्ति नहीं हो रही उनकी, और ब्राह्मण थक गया, शिवलिंग को नीचे रख दिया। और आपको पता है कि आज भी वो शिवलिंग भारत में है। रावण ने शिवलिंग को उठाना चाहा, शिव ने कहा मैंने बोला था एक बार नीचे रखोगे उठूंगा नहीं। रावण ने जोर से घूसा मार दिया, और आज भी उस शिवलिंग पे रावण का वो निशान पड़ा हुआ है बैजनाथ जी में। ये शिव कितने भोले हैं, शिव कितने कृपालु हैं। भक्तों की मार खा रहे हैं, जिनको आशीर्वाद देते हैं वो उनको भस्म करना चाहते हैं। इसलिए शिव का एक नाम है भोलेनाथ, आशुतोष। खैर वो पीछे पड़ गया, और शिव जी तो उठ के भागने लगे। पार्वती जी घबरा गई, हाय मेरे पति ने क्या वरदान दे दिया। शिव भाग रहे हैं, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, इस पृथ्वी के ब्रह्मांड के इस छोर से उस छोर, वो भी पीछे भाग रहा है। और बैकुंठ में भगवान विष्णु, शिव बोलते हे भगवान, हे विष्णु जी, ये देखो क्या है, इसकी बुद्धि देखो क्या हो गई। तो विष्णु जी बोलते आपने वरदान देने से पहले सोचा नहीं? कहते मैं, आपको पता तो है मैं कितना भोला वाला हूं, मैं तो बहुत भोला वाला हूं, मैं नहीं सोचता, अब आप करो क्या करना है। तो श्री विष्णु जी ने क्या किया, एक सुंदर बाल ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किया, इतने सुंदर। और जो भाग रहा है ना वृकासुर, वहां पे आ गए। और उन ब्रह्मचारी ने, भगवान जब बोले तो कितना मीठा बोलेंगे, वो बोलते हे शकुनी नंदन, शकुनी उनके पिताजी का नाम, वृकासुर के, हे शकुनी नंदन, इस शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, क्यों तुम इतना तेज तेज भाग रहे हो। कहते हैं ब्रह्मचारी तुम्हें पता नहीं, ये जो शिवजी है ना, इसने मुझे वरदान दिया है, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वो मर जाएगा, मैं इसके सिर पे हाथ रखना चाहता हूं। तो ब्रह्मचारी ने कहा मैंने सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो, पर तुम्हारा ये कार्य मेरी बुद्धि से परे है। कहते क्यों? कहते तुम्हें कैसे विश्वास हो गया शिव की बातों पर। जो शिव, देखो भगवान उसको मोहित कर रहे हैं, जो शिव शमशान में रहते हैं, जो शिव शरीर पे चिता की राख लगाते हैं, सर्पों का मुकुट बनाते हैं, आंखें बंद कर देते हैं तो कई युगों तक बंद रहती हैं, जिनको दुनिया की सुध बुद्ध नहीं है, उनकी बातों पे विश्वास करते हो तुम? मूर्ख हो तुम, इनकी बात पे कोई विश्वास नहीं करना, ये जो बोलते हैं वो सत्य नहीं होता। तो वृकासुर बोलता मैं क्या करूं? कहते इन पे टेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हारा भी तो सिर है। तो कहते क्या करूं? ये हाथ अपने सिर पे रखो ना। जब भगवान ने कहा वृकासुर को ये हाथ अपने सिर पे रखो, तो उसने कहा हाँ बात तो ठीक है आपकी, ठीक कह रहे हो आप, मैं ऐसे भाग रहा हूं इतनी देर से। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, ये हाथ मैं अपने सिर पे रखता हूं। और ऐसा बोलना था कि उसने वो हाथ अपने सिर पे रखा, और
अब देखो इतना बड़ा दानव भगवान के कहने पे वो हाथ अपने सिर पे रख रहा है। इसका कारण क्या है कि भगवान जब किसी चीज को कराना चाहें तो भगवान किसी भी एंगल से उस व्यक्ति से वो कार्य करवाते हैं, कान पकड़ के करवाते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता, हम सोचते नहीं है ठाकुर जी ने हमसे ये सेवा लेनी है, पर ठाकुर जी वो सेवा ले लेते हैं। सेवा नहीं लेते, हमने सोचा नहीं होता कि ये सेवा हम करेंगे, पर ठाकुर जी लेते हैं। अगर ठाकुर जी ने किसी से सेवा नहीं लेनी तो ठाकुर जी सेवा से बिल्कुल पास लाके भी वंचित कर देते हैं, बिल्कुल वंचित हो जाता है व्यक्ति। शिवजी महाराज जो हैं वहां से त्राण पाया और श्री विष्णु ने कहा शिव से, हे भोलेनाथ, आगे से जब भी आप कुछ वरदान दो ना एक बार सोच लिया करो। कहते मैं क्या करूं, मैं भक्त के वशीभूत हो जाता हूं, मुझे पता नहीं चलता। इसलिए शिव का एक नाम है आशुतोष और शिव जी का नाम त्रिपुरारी है। एक सुना है ना त्रिपुरारी, हाँ कई नाम है, चंद्रशेखर, त्रिपुरारी, महादेव। त्रिपुरारी नाम कैसे पड़ा? त्रिपुरारी नाम पड़ा, मैं दानव था। मैं दानव बड़ा शक्तिशाली दानव है, उसके पास एक विद्या है, वो जब कुछ बनाना चाहता है उसको समय नहीं लगता। जैसे विश्वकर्मा जी है ना, विश्वकर्मा जी क्या किस बात के लिए, जैसे कुबेर है, कुबेर खजांची है, ट्रेजरर है। देवताओं का सारा पैसा कौन से बैंक में जमा है? SBI, कर्नाटका बैंक है, कौन से बैंक में? कुबेर बैंक। देवताओं को धन चाहिए, कुबेर जी के पास आओ, कुबेर जी बताएंगे हाँ जी कितना चाहिए, गणेश जी चाहिए जी 10-50 करोड़ ले जाओ, बताना फिर कहां पे लगाया। फिर किसी और देवता, कितना पैसा चाहिए? हाँ जी शनिदेव, मुझे भी चाहिए भाई, मेरे 10-20 भक्तों ने मांगा है, लो जी शनिदेव जी आप भी लो। ऐसा हिसाब है ऊपर, ऐसे नहीं। और लूटपाट मची हुई है, इतना फाइन चल रहा है ना पूरी दुनिया, हर बंदे के ऊपर भगवान ने कंट्रोल किया हुआ है। एक गृहस्थी होती है ना, आप घर के दरवाजे बंद कर दो, जब आओगे पूरे घर में धूल धूल, पर जब तक उस घर में व्यक्ति रह रहा है घर ठीक है। इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है, पृथ्वी है, कितनी सही चल रही है, कितनी सही चल रही है। ऐसा कुबेर खजांची, लक्ष्मी जी धन का वितरण करने वाली। लक्ष्मी हम देवताओं की नहीं, लक्ष्मी हमको धन देती है। सरस्वती जी विद्या देती हैं। गणेश जी बुद्धि के देवता है। ऐसा तो मैं दानव की क्वालिटी क्या है? जो बोलोगे वो बना देगा। आपको पता है युधिष्ठिर के यज्ञ में मैं दानव ने वहां पे इंद्रप्रस्थ, पहले खांडव था, वो पूरा जंगल था, उसकी रक्षा की भगवान ने। भगवान तो मारना चाहते थे उसको सुदर्शन से। अर्जुन ने कहा हे प्रभु इनको मत मारो, ये शरणागत हो गया है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, देखो भगवान कृष्ण अपने भक्त की बात को रखते हैं। भगवान का सुदर्शन कभी लौटता नहीं है, चला दिया, रोक दिया, क्योंकि भक्त ने रुकवाया। भगवान ने तो सुदर्शन चलाया था दुर्वासा जी पर भी, पर अम्बरीश के कहने पे रुका कि नहीं रुका। इसलिए जब जीवन में प्रॉब्लम्स आए ना, भगवान हमारी प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व नहीं करते। भगवान कहते तूने काम ऐसे किया भोग। पर जीवन में एक अच्छा संत होना बहुत जरूरी है। चाहे कि सब पे श्रद्धा ना करो, एक पे करो, पर करो। अब कोई बोले मैं नहीं करता किसी पे, मेरा सीधा भगवान से रिलेशन है ना, भगवान इस रिलेशन को ठुकराते हैं। जो मेरे बच्चे का नहीं हो सका मेरा क्या होगा, है कि नहीं? आप मेरे बच्चे को गालियां दे रहे हो, आप मेरे बच्चे को मार रहे हो और मेरे सामने आके कहते हो कि आप बहुत अच्छे हो, भगवान स्वीकार करेंगे? नहीं। ऐसा मैं दानव ने श्री कृष्ण से रक्षा प्राप्त की। भगवान ने कहा तुम क्या कर सकते हो हमारे लिए, पंच पांडवों के लिए क्या करोगे? उस पूरे जंगल में मैं दानव ने क्या बनाया? इतना विशाल भवन बना दिया, मंदिर, नाट्य मंदिर, असेंबली हॉल, कितना बड़ा।
कई हजार दानवों को उसकी सिक्योरिटी में रखना पड़ा, इतना बड़ा बनाया। कई हजार लाख लोग उसके अंदर आ सके। इंद्र से भी सुंदर महल बनाया। वो मैं दानव जो था, उसके पास सभी दैत्य आए। दैत्यों ने कहा कि हमारी रक्षा करें। तब मैं दानव ने 3 पुर बनाए, महल बनाए, और दानवों को कहा जब तुम पे अटैक हो इसके अंदर आ जाना। आपको पता है ना राजस्थान में कितने किले हैं? किले बनाने का लॉजिक क्या है? राजस्थान में और जो शिवाजी महाराज हैं महाराष्ट्र में, आप किले बनाए, फोर्ट बनाए हुए देखना जाके, वो भाई उसके अंदर एंट्री करना ही बड़ा मुश्किल होता है। चारों तरफ खाई है, ढलान है, ऐसे तो ऐसे चढ़ना है, खाइयां हैं। वो उस समय ऊपर से पत्थर गिराते थे, आग बरसाते थे, तीर मारते थे। आदमी ऊपर लड़ाई करेगा कि चढ़ेगा उन्हें? उन किलों को जीतने में ही कई साल लग जाते थे। अरे ये तो मैं दानव ने बनाया। और ऐसे किले नहीं, जमीन पर आकाश में उड़ते हैं, इस लोक से उस लोक, उस लोक से इस लोक। सारे राक्षस बड़े खुश, देवताओं पे अटैक करें, इनके अंदर आ जाए। अब बड़े परेशान, सब सारे परेशान हो गए, क्या करें क्या करें क्या करें, कौन सा उपाय करें। तब शिव जी के पास गए। शिव ने कहा चलो। शिव गए, शिव ने अपना धनुष निकाला, बाणों से, अपने अस्त्रों से कई राक्षसों को मार दिया शिव जी महाराज। और मैं दानव ने क्या किया, जितने मरे हुए दानव थे सबको अपनी शक्ति से उन महल के अंदर ले गया। वहां पे एक कुंड था, उस कुंड में अमृत है। उस अमृत से सबके ऊपर छिड़काव किया, सबको पुनर्जीवित कर दिया। सब कहते तो बड़ी प्रॉब्लम है, हम मारते हैं, ये जीवित कर देते हैं, अब क्या करें इनका। तब शिवजी ने अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस किया श्री हरि के साथ, क्या करें। श्री हरि ने ब्रह्मा को कहा, ब्रह्मा तुम बछड़े बन जाओ और मैं गाय बन जाऊं। और ये दोनों घुस गए उन तीनों पुरों के अंदर जो बना रखे महल। वहां पे ना अमृत के कुंड थे। अमृत के कुंडों को श्री हरि ने पी लिया, ब्रह्मा जी ने भी पी लिया, सारे कुंड खत्म। अब श्री हरि ने शिव को कहा, जाइए शिव जी महाराज, हे शिव अब जाएं, अब करें युद्ध। तो शिव ने वहां पे जाके अपने अस्त्रों से पूरा ध्वंस कर दिया। तो पुरों को नष्ट करने वाले नाम हुआ त्रिपुरारी। त्रि होता है 3, तीनों पुरों को जो नष्ट कर दे वो है त्रिपुरारी। ये नाम पड़ा शिवजी महाराज का। चंद्रशेखर तो पता है आपको क्यों नाम पड़ा? चंद्र शेखरा, जिनकी जटा में, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विद्यमान रहता है। गंगाधर नाम क्यों पड़ा? जिन्होंने गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। आज जो हम गंगा देख रहे हैं ना, यहां से गंगोत्री से निकल के हरिद्वार से प्रयागराज, आगे वाराणसी, जहां बे ऑफ बंगाल तक जो जा रही है, वो गंगा आज हमें देखने को ना मिलती अगर शिवजी महाराज उस गंगा को अपनी जटा से नहीं छोड़ते। एक्चुअली जब भगीरथ जी ने तपस्या की अपने पितरों के उद्धार के कारण, पितरों को 60,000 पितरों को जला दिया था ऋषि ने अपने तेज से। अब आपको पता, अकाल मृत्यु किसी की हो जाए, एक्सीडेंटल डेथ, तो व्यक्ति सीधा प्रेत योनि में जाता है ना। उसका कोई साधन ना करो, अच्छा अचानक मरेगा, मुश्किल हो जाएगी। उसकी ढंग से क्रिया ना हो, समय से पहले मर जाए, बड़ा मुश्किल है। गंगा माता ने क्या कहा, भगीरथ मैं नीचे नहीं आ सकती। क्यों मां, तुम नीचे क्यों नहीं आ सकती? भगीरथ मैं ऊपर के लोकों से जब गिरूंगी, ये पृथ्वी को फाड़ के मैं पाताल चली जाऊंगी।
मेरा वेग इतना है, माँ गंगा का कितना वेग है पता है? वो वाटर में कितनी पावर होती है। इस एक बार थोड़ा सा सुनामी आया था, बिल्डिंगें पानी के साथ बह गई। पानी में बड़ी ताकत है, पानी तो बहा के ले जाए। तब उन्होंने कहा मां फिर कैसे? तब उन्होंने कहा एक ही व्यक्ति का सामर्थ्य है मुझको धारण करने का, उनका नाम है शिव। शिव जी के पास गए, शिव जी के पास जाके प्रार्थना की भगीरथ जी ने। शिव जी ने क्या कहा? कोई चिंता नहीं, बुलाओ गंगा जी को, बुलाओ। गंगा जी उतरी और आपने देखा होगा शिव के मस्तक पर सीधा गंगा जी लैंड कर रही हैं ऊपर से। और जब शिव के मस्तक पर गिरी तो शिव जी ने क्या किया? जटा को ऐसे खींचा, स्थान देना ना, जटा को ऐसे खींचा और जैसे गंगा जी आई जटा को छोड़ दिया, गंगा जी बंद हो गई। गंगा जी शिव की जटाओं में घूम रही है। ये जो गंगा जल है शिव की जटाओं का स्पर्श है, साधारण नहीं है ये जल। लोग कहते हैं गंगा जल कभी खराब नहीं होता, बिल्कुल सत्य है। गंगा जल पे बहुत रिसर्च की गई है, लोग कहते हैं खराब नहीं होता। भाई खराब होगा कैसे? एक तो इस धरती का नहीं है, दूसरा जो शिवजी हैं उनकी जटाओं में स्थान प्राप्त है, शिव की जटाओं का स्पर्श पाके गंगा जी आ रही है। और जो तीसरा साइंटिफिक व्यू है, एंगल है, वो ये है कि जो गंगोत्री है, गंगोत्री से जो हरिद्वार है ना, ऋषिकेश, बीच में गंगा जी नेचुरल पाथ से, रास्ते जो है ना, जड़ी बूटी पेड़ पौधों को स्पर्श करते हुए नीचे आ गई। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें इसमें आज गई हैं जिसके कारण ये पानी खराब नहीं होता। पर ये बात की बात है। बात असली ये है, श्री गंगा जी श्री वामन भगवान के पाद पद्म का जल है। वास्तविक उत्पत्ति इसकी श्री वामन भगवान के नखाग्र के अग्रभाग से हुई है। जो वस्तु भगवान के शरीर से प्रकट हो, बताएं वो कैसे खराब होगी? बताएं आप, इस दुनिया की है ही नहीं। इसलिए बड़ी अद्भुत बात है, आप गंगा जी का पानी कभी खराब नहीं होगा। डिस्टिल ले लो, कुछ भी ले लो आप, हैं जी, कैटर बैठे हुए हैं जी बड़े बड़े, पानी खराब होता है कि नहीं होता? हो जाता है पानी। अरे पानी को कितनी देर संभाल के रखोगे आप? गंगा जल को तो बस रख के भूल जाओ। गंगा जल बड़ा पवित्र है। तो ये बात, शिव जी की जटाओं में गंगा जी घूम रही हैं। तब भगीरथ जी ने प्रार्थना की, प्रभु मेरी तो डबल तपस्या हो गई। पहले गंगा जी की तपस्या की, अब उन्होंने शिव की तपस्या की। हे शिव जी महाराज, इस गंगा देवी को छोड़ दो। तब शिव जी ने अपनी जटा को थोड़ा सा खोला और गंगा जी नीचे उतर आई। बोलो गंगा माता की जय। देखो गंगा माता कोई पानी नहीं है, गंगा माता कोई जल नहीं है। इट्स नॉट अ सिंपली अ वाटर लिक्विड। जिस दिन आप पर कृपा हो तो रविदास जी का उदाहरण आपने सुना होगा। रविदास जी चर्मकार थे, जूते बनाते थे, पर मां गंगा की अथाह कृपा, ब्राह्मण लोग मां गंगा के दर्शन करने जाते थे, उनको बोलते थे रविदास जी चलो चलो आप भी दर्शन करो। कहते नहीं, वो बोलते नहीं एक लाइन, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये उनकी लाइन है। एक बार उन्होंने 2 केले दिए, कहते मां गंगा को 2 केले चढ़ा देना। मां गंगा का हाथ बाहर आ गया, मां गंगा ने हाथ बाहर कर दिया, लो पानी में मत फेंको केले, मेरे हाथ में दो, हाथ में दो मेरे। देखो ऐसा होता है। आजकल तो कुंभ में क्या चला हुआ है, कुंभ में आपने देखा होगा प्रयागराज में ब्राह्मणों ने कुछ विधियां ऐसी बताई हैं, साड़ी संगम में, ठीक है, कुछ वस्त्र अर्पण करने। तो मैं देख रहा हूं कि वहां पर लोग साड़ियां अर्पण कर रही हैं। उससे पहले संगम के बीच में कुछ गरीब लोग उतरे हुए हैं,
वो साड़ी ऐसे रखते हैं, अभी साड़ी रखी, वो पहली हाथ मार के छीन के बाहर, पहले खड़े हुए वहां पर, कब साड़ी रखोगे आप? अरे हाथ तो जोड़ने दो, लेकिन उतना भी टाइम नहीं। जैसी साड़ी रखते हैं, एक को तो गुस्सा आ गया, उसने साड़ी छोड़ी, पहले उसको पकड़ा, 4-5 थप्पड़ मारे, कहते बदतमीज, मैं इतनी दूर से यहां आया हूं, साड़ी चढ़ा ले। अरे मां गंगा को जरा एक बार हाथ तो जोड़ने दे, अभी साड़ी नहीं रखी मैंने, तो तू पहले छीन ली। अब सोचो, पर देखो रविदास जी कैसे हैं, रैदास जी, जब उन्होंने बोला ना, ये 2 केले उन्होंने भेजे हैं, मां गंगा का हाथ बाहर आ गया, पानी में मत फेंकना, मेरे हाथ में दो। और मां गंगा ने अपने हाथ से कंगन दिया, ज्वेल्स का, हीरों का, सोने का नहीं, सीधा हीरों का। ऐसे शिवजी महाराज ऐसे कृपालु हैं, ऐसे दयालु हैं कि एक बार किसी ने कहा कि अगर किसी को यह ना पता चल रहा हो, किसी ने ऐसे पूछा कि अगर किसी को यह ना पता चल रहा हो कि शिव के सामने जाके क्या मांगे, तो बड़ा सरल सा उपाय, बड़ा ही एक अद्भुत उपाय बताया, शिव की कृपा, सर्वोच्च कृपा प्राप्त करने के लिए, ऐसी कृपा जो किसी ने प्राप्त ना की हो, ऐसा वरदान जो किसी ने प्राप्त ना किया हो, एक ऐसा सरल उपाय बताया। अगर पता ना चल रहा हो और शिव कृपा करना चाहे तो क्या करना चाहिए? उन्होंने बताया, मान लो शिव जी प्रकट हो जाए, वह तो बड़ा मुश्किल है शिव प्रकट हो जाए, और तुमसे पूछे बोलो क्या चाहिए, तो घबराना मत, एक बात बोलना शिव को, हे शिव, जो आपको अच्छा लगता है ना, आप मुझे वो दे। आप ये मानो आपने सब कुछ मांग लिया, अब क्या मांग लोगे? दुनिया की दौलत मांग लोगे, बेटा मांग लोगे, शादी मांग लोगे, पढ़ाई मांग लोगे, क्या मांगोगे आप ज्यादा से ज्यादा? पर जब आप ये बोलोगे ना, हे शिव, जो आपको अच्छा लगता हो वो हमें दीजिए, तब आप देखना आपकी लाइफ शिव कैसे चेंज करेंगे। तब शिव जी वो क्रांति लाएंगे, वो रेवोल्यूशन लाएंगे आपके जीवन में, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारी सोच यहां पर और शिव की सोच वहां पर। ये बिल्कुल ऐसा उदाहरण है कि एक बच्चे को आप टॉफी की दुकान पे छोड़ दो, बच्चा अपने हाथ से कितनी टॉफियां उठाएगा? छोटे छोटे हाथ है, थोड़ी बहुत टॉफियां, पर जब उसके माँ बाप उसको देंगे टॉफी, तो भर भर के, माँ बाप के बड़े बड़े हाथ, उनका उतना उदार दिल, तो शिव को करने दो अपने जीवन में कुछ चेंज, आप मत करने की कोशिश करो उनके सामने, उन पे छोड़ दो।